चलिए आज दुशासन की कहानी को समझते हैं, जिसके अहंकार ने ही उसे बर्बाद कर दिया। तो आखिर अहंकार और अन्याय का अंजाम क्या होता है? इसका जवाब छिपा है महाभारत में। सबसे पहले ये था कौन? दुशासन, दुर्योधन का छोटा भाई और बहुत ही क्रूर था। वो 100 कौरव भाइयों में अपने बड़े भाई दुर्योधन का सबसे बड़ा हिमायती था। मतलब दुर्योधन जो भी कहता वो बिना सवाल किए मान लेता था। और यही अंधभक्ति पांडवों के लिए भयानक नफरत में बदल गई। इसी नफरत की वजह से महाभारत की सबसे शर्मनाक घटना हुई। हुआ ये कि चौसर के खेल में पांडव सब कुछ हार गए, अपना राजपाट और द्रौपदी को भी। दुर्योधन के हुक्म पर दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीटता हुआ सभा में ले आया। वहां उसने सबके सामने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की। ये एक घोर अपमान था। लेकिन द्रौपदी की पुकार पर श्री कृष्ण ने चमत्कार किया और उसकी साड़ी अनंत हो गई। ये देखकर पांडव भाई भीम का खून खौल उठा और उन्होंने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कसम खाई कि वो युद्ध में दुशासन को मारकर उसकी छाती का खून पिएंगे। बस यहीं से दुशासन के भयानक अंत की कहानी शुरू हो गई। महाभारत का युद्ध चलता रहा और फिर आया 16वां दिन, जब सामना होना ही था। उस दिन भीम के सामने दुशासन था और जहन में द्रौपदी के अपमान की आग। जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिर में भीम ने अपनी वो भयानक प्रतिज्ञा पूरी की। तो इस तरह हुआ दुशासन का अंत, ठीक वैसा ही जैसा उसने कर्म किया था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी 3 बहुत जरूरी सबक सिखाती है: अहंकार, अपमान और गलत का साथ देने का अंजाम। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है, क्या गलत का साथ देना गलत करने के बराबर है?